नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में एक टेंट कारोबारी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने वाले 5 बदमाशों में से 3 आदतन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने मतगणना के दिन कारोबारी पर 5 राउंड फायर किए और तलवार से हमला किया था। इसमें 3 गोली कारोबारी की पीठ, कमर के नीचे और हाथ में लगी है। उनको गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हमले के पहले आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए ऑडियो मैसेज किया था। रकम नहीं देने पर मौत की तारीख भी बताई थी। मैसेज करने वाले ने खुद को दुबई की एक कंपनी का गुर्गा बताया। वारदात का खुलासा करते हुए डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि दुकान को लेकर पुराना विवाद आमिर उर्फ बर्फ और उसके भाई जोहान से चल रहा है। आमिर आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और एसडीएम ड्रग्स की तस्करी जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। तलैया थाना इलाके का निगरानी बदमाश भी है। हाल ही में 3 साल की जेल काटने के बाद छूटा है। आमिर ने ही बदमाशों को हायर करके हमला करवाया था और पूरी घटना से बचने के लिए वह मतगणना स्थल पर था ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। वहीं सूत्रों की माने तो हत्या की 1 लाख रुपए की सुपारी आमिर ने ही दी थी। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलस भी निकाला। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले फरियादी फराज के पिता ने दुकान खरीदी थी। आमिर का दावा है कि दुकान के लिए वह बयाना दे चुका था, जबकि जिसने हमें दुकान बेची उसने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। वही चाहता है कि हम दुकान खाली कर दे, नहीं तो उसे 1 करोड़ रुपए दें। नहीं बातों को लेकर उसने पिछले दिनों उनके चचेरे भाई को पीटा था। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस टेंट हाउस का जो दुकान थे उसमें अचानक फरियादी के अकॉर्डिंगली 3-4 लोग आए थे और एक ने गोली चलाया, मल्टीपल बार गोली चलाया और एक ने तलवार से और एक ने डंडे से हमले किए। ये पूरा कांड है वो सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। तो फरियादी के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने, क्योंकि जानलेवा हमला था, गोली लग गई थी, 307 की कायमी करके उसमें भेजना शुरू की। उस दिन सुबह फरियादी को फोन में एक धमकी भरा हुआ ऑडियो मैसेज और कुछ मैसेजेस भी आए थे। उसमें उन्होंने फलाना एक पर्टिकुलर गैंग का होना बताया भी दिया था। तो पुलिस ने थोड़ा सीरियसली देखने लगे कि ऐसा कोई एंगल तो नहीं। फरियादी ने एक चीज और बताया था कि एक व्यक्ति के साथ में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, आमिर उर्फ बर्फ बुलाते हैं उसको, तो 2010 में एक मर्डर के मामले में भी ये बंद हो चुका है। तो उसका निरंतर उससे लड़ाई चल रहा था कि इस बात को लेते हुए कि जो दुकान उन्होंने खरीदा है 2017 उससे पहले उन्होंने 18 में खरीदा है उन्होंने, तो वो उसी दुकान के लिए जो पुराने ऑनर थे उनको इन्होंने एडवांस दिया था करके, और बार बार उसका पैसा इन्हीं से मांग रहे थे। जो दुकान अभी जो नया खरीदा उन्हीं से वापस मांग रहे थे वो। तो इस बात को लेकर इनका एक पहले लड़ाई हुआ। तो थाने में एक आध महीने पहले एक 323 का भी कायमी हुआ था। इनका आपस में झगड़ा हुआ था। बाद में जो अमीर उर्फ बर्फ का ब्रदर को भी चोट लगी तो एक काउंटर कायमी भी हुआ था। तो जब ये बातें आई, एक पर्टिकुलर नंबर से मैसेज आया पुलिस को, तो पुलिस उसकी जांच में लगी रही। तो एक गाड़ी में, एक सेंट्रो गाड़ी है, उसी में ये लोग स्पॉट पे आए थे। पुलिस ने उसको भी ट्रैक किया। तो उस आधार पर हमने 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक अहद है, एक कासिफ है और एक जमील है। और ये जमील वही व्यक्ति है जो उस वीडियो में तलवार से उनके ऊपर हमला किया था, वही व्यक्ति है। और ये बाकी दोनों जो इनको गिरफ्तार किया है, ये 5 लोग जो है घटनास्थल पे आए थे। एक गाड़ी लेके आए थे, एक बाहर खड़ा था और 3 लोग जो है दुकान के अंदर आए थे। और ये इसका जो मुख्य षड्यंत्र जो है, ये अमीर उर्फ बर्फ जो है, जिसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनका उनके साथ जो विवाद चल रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं थे, एक दूसरे जगह पे मौजूद थे। खास करके उस दिन जब इलेक्शन के काउंटिंग चल रहे थे उसके आसपास वहां पे वो थे। तो वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगी हो। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं वहां पे नहीं हूं तो मेरे ऊपर नहीं आएगा करके। बट ये हमने पूरा हमारा जो साइंटिफिक जो एविडेंसेस जो हमारे सामने आई है, जो सारे सीडीआर का एनालिसिस और जो आपस में इनकी जो बात हुई है और जो गिरफ्तार हुए आरोपियों ने जो बयान दिया है, उसके आधार पर ये क्लियर हो गया कि ये पूरा प्लानिंग जो है इन लोगों ने किए थे और इसको उन्होंने
ये 5 लोगों ने जाके अंजाम दिया। गुमराह करने के लिए उन्होंने लिख दिया कि ये फलाना गैंग का है करके, वो इसलिए है कि गुमराह करने के लिए, पर गुमराह करने के लिए नंबर भी खुद का यूज किया। ये भी एक चीज है कि जो जिस नंबर से वो सभी लोगों से बात करते उसी नंबर से ही मैसेज डाला, ऐसा नहीं कि कोई नया नंबर लिया। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फिर से ये तो उन्हीं से जब पकड़े जाएंगे तो पूछे जाएंगे, मतलब जो करके क्यों लाया करके, ये पूरा क्योंकि नहीं, ऐसे तो कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। लोकल के गैंग है, लोकल का उनका रंजिश है जो उन्होंने ये कराया। और गाड़ी भी जो आया कोई उसका नंबर प्लेट भी नहीं बदला था, जो नंबर से आए थे उसी नंबर से गाड़ी पकड़ा, वही गाड़ी भी सही वही गाड़ी है। क्या ये क्या अहद जो गिरफ्तार हुआ है उन्हीं का पिताजी के नाम पे वही चला रहे थे। एक एक करके पूछेंगे तो वो मैं वही कह रहा ना, जो गाड़ी जो आई है उसकी हमने उस गाड़ी को ट्रेस किया, कहाँ से आया, उसका नंबर भी हमें दिख गया, उस आधार पर हमने उनको कब्जे पे लिया। दूसरा, जिस नंबर से मैसेज आया उनको, वो नंबर का भी हमने वेरिफिकेशन किया है। जो आरोपी पकड़े गए उसी नंबर से उनसे बात करते रहते थे। सर तीनों पकड़े गए हैं और आप कह रहे सुपारी की बात नहीं है, तो सर उनको क्या बोल के लेते गए थे कि हमला करना किसी? ये दो जो ये आपस में ये 2 दिन पहले भी एक जगह पे ये लोग मिले थे, बैठे थे, बात किए। उस समय ये चीज को इनने आपस में बता दिया, शेयर किया कि ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देना है। जो साथ में जो 2 लोग गए हैं वो नशेड़ है, इनके साथ में नशा वगैरह करते तो वो साथ में चले गए। बाकी जो जिनको मारना है इनने पहले तय किया था। अब पैसे की अगर कोई बात हुआ नहीं हुआ है, ये जो मेन आरोपी पकड़े जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 दिसंबर को जब काउंटिंग थी उसी दिन ही क्यों चुना, क्या वजह, इसके पीछे लॉजिक क्या? तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो मुख्य आरोपी जिसमें षड्यंत्र रचा, जिनकी वजह से जिनको उनके साथ में जो प्रॉब्लम चल रहे थे, उनको सब पता है कि जब काउंटिंग चलता है वहाँ पे पूरा कैमरा लगे हुए, कोई भी व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है तो कैमरा में या वहाँ की जो भी सर्वेलेंस है उसमें आ जाएगा। और उनके साथ में लोग भी खड़े थे जो उनके एलिवे हो सकते हैं, मतलब वहां पे उनके गवाह खड़े होंगे जो बोलेंगे कि ये आदमी वहां पे खड़ा नहीं था करके, मतलब जो करके। और ये जो बर्फ जो है, आमिर बर्फ जो है, 2 दिन पहले भी इनकी दुकान में जाके इनको धमकाया था, जिसकी पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। उसका भी हमने एक अड़ीबाजी का कायम ही किया है, जिसमें क्लियर कट फुटेज में दिख रहा है कि ये जाके उनका करदर में पकड़े थे, वो दिख रहा है। मतलब 3 के लिए हमारे 2 टीम जिले के बाहर 2 टीम हमारे काम कर रहा है अलग अलग जगह पे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ये क्या है, इसमें जो 5 में ये 4 लोग जो है आदतन अपराधी हैं। ये भी अभी कुछ ही महीने पहले ही ये जो जेल से छूटे हैं, जैसे ये अपना फैजान जो है, इसके तो बहुत सारे अपराध हैं, वो अभी कुछ महीने पहले छूटे हैं। तो ये लोग अभी ये जो अपने ये भी आमिर और बर्फ भी जो है, ये भी 2 महीने पहले ही छूटा है जेल से। तो इन लोगों का आपस में जेल में भी बात हुआ करना था, एक दूसरे को जानते थे करके। और नशा के आदि लोग भी है, ये लोग नशा भी करते हैं। इनमें से ये जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, जिनकी गाड़ी वगैरह यूज किया, जो गाड़ी ड्राइव की, ये लोग भी सब नशेड़े हैं। तो इनको नशा करने का जो आदत है, उसके लिए भी जो पैसे चाहिए उसके हिसाब से हुआ। अभी जो मेन आरोपी जो पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि कोई इनने सुपारी दी थी या कोई ये, क्योंकि मेन जो इसमें आरोपी जिसने गोली चला अभी हमने पकड़ा नहीं है। विवाद की वजह क्या रही था? विवाद का वजह ये है कि अभी तक हमारी जांच में क्लियर ये आ रहा है कि जो फरियादी बता रहे हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आमिर उर्फ बर्फ जो है, इन्होंने उसी दुकान के लिए बरसों पहले एडवांस दिए थे, जो उनको वापस उस ऑनर ने नहीं दिया। अब क्योंकि नया माल आदमी ने खरीदा और वो ऑनर भी खत्म हो गया। जो ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें नसीम बन्ने खान नामक आदमी 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। हाँ। तो ये वेरीफाई किया गया है कि वो नसीम बन्ने खाई है? ये जो नसीम पुदावर बनना है वही है, मतलब जो है वही है, उन्हीं का है। आवाज भी जो हमने गिरफ्तार हुए लोगों ने पहचाना है और इनके आपस में बात भी होते थे। ये जो आरोपी पकड़े गए वो भी उसी नंबर पे उनसे बात करते थे, मतलब तो ये क्लियर हो गया। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.